आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वह है हील पेन। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर किसी किस्म की कोई क्यूरीज हो तो मरम के प्लेटफॉर्म से मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान अहमद है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हील पेन का सबसे कॉमन कॉज प्लांटर fasciitis है। प्लांटर fascia पाँव के नीचे आर्च बनाने वाली एक झिल्ली है जिसके ऊपर जब आप चलते हैं तो लोडिंग होती है। अगर एक्सेसिव लोडिंग हो तो उसकी वजह से छोटे छोटे टेर्स पैदा हो जाते हैं जो प्लांटर fasciitis कॉज करते हैं। प्लांटर fasciitis बेसिकली मतलब ये है कि प्लांटर fascia का वर्म हो जाता है। दूसरे रीज़न जो हील पेन कॉज करते हैं उनमें कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, किसी पाँव की हड्डी का, हील की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो सकती है, नस कहीं से कंप्रेस हो रही हो उस यानी कि कहीं पे प्रेशर आ रहा हो तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉमनली प्लांटर fasciitis सबसे कॉमन कॉज है जो हील पेन कॉज करता है। अब आ जाते हैं इस तरफ कि प्लांटर fasciitis प्रेजेंट किस तरह करता है। प्लांटर fasciitis में सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है, जो सबसे कॉमन अलामत है वो है हील पेन की। पेशेंट सुबह के वक्त जिस वक्त उठता है या प्रोलॉन्ग रेस्ट के बाद जिस वक्त चलना शुरू करता है तो उसके पाँव में शदीद दर्द होती है। ये शदीद दर्द उसके पाँव के सोल में भी हो सकती है या हील की एक साइड पे भी हो सकती है और दबाने से भी ये तकलीफ हो जाती है पेशेंट को। जब एग्जामिन करते हैं तो आप इस कंप्लेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये अमूमन जिस पॉपुलेशन में होती है वो लोग जो ज़रा फरबा जिस्म के होते हैं, मोर देन नॉर्मल उनका वेट होता है, ख़वातीन में ये बहुत कॉमन होती है। वो ख़वातीन जो हाई हील्स पहनती हैं जिसमें हील पंजे से ऊंची हो, उन ख़वातीन में ये बहुत कॉमन होती है। जो एथलीट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बेयर फुटेड भागते हैं या नंगे पाँव एक्सरसाइज करते हैं उनमें ये बहुत कॉमन होती है। जो लोग प्रोलॉन्ग खड़े होके, जैसे जनरल सर्जन हैं या वेस्कुलर सर्जन प्रोलॉन्ग खड़े होके सर्जरीज करते हैं, उनमें भी प्लांटर fasciitis प्रेजेंट करती है। प्लांटर fasciitis को डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन पेशेंट आके जब अपनी हिस्ट्री बताता है और डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है तो वो बआसानी ये कह सकता है कि इस पेशेंट को हील पेन जो है प्लांटर fasciitis की वजह से है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो कुछ टेस्ट हैं जो वो करवा सकता है ऐसे केसेस में जिनमें डायग्नोसिस क्लियर ना हो। जैसे वो कुछ एक्सरे करवा सकता है जिनमें वो देखना चाहता है कि इसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है हील में, या कोई पाँव की हड्डियों में किसी किस्म का स्ट्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है। कुछ टेस्ट करवाना चाहे, जैसे ब्लड टेस्ट करवाना चाहे, देखने के लिए कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट तो नहीं है या इन्फ्लेमेटरी फुट डिजीज़ वगैरह तो नहीं, इस तरह की कोई चीज़ हो। कुछ केसेस में EMG स्टडीज़ भी की जाती हैं। EMG स्टडीज़ इसलिए की जाती हैं ताकि पेशेंट का ये तशख़ीस की जा सके कि इसके पाँव में कि नस तो कहीं से दब नहीं रही है। चौथी एक कंडीशन होती है जिसमें हम MRI करवाते हैं। MRI बेसिकली अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा और उसका हमारा डायग्नोसिस हमारे सामने क्लियर नहीं हो रहा और हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हम MRI करवाते हैं। जनरली इसकी ट्रीटमेंट आसान तो है मगर इसकी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग्ड है। प्रोलॉन्ग से मुराद है कि हम चूँकि इन्फ्लेमेशन को सेटल होने के लिए रेस्ट की ज़रूरत है और रेस्ट हम इसी तरह कर सकते हैं कि हम लेटे रहें, हम पाँव पे वज़न ना डालें। पाँव पे वज़न तो हमने बहर सूरत हर काम करने के लिए डालना है, हमने चलना फिरना है, तो उसको रेस्ट तो हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए फिर यही है कि जब हम इसको ट्रीट करते हैं मुख्तलिफ ज़राए से तो ये इतनी जल्दी सेटल नहीं होता। सेटल होने के लिए बाज़ औक़ात 6 महीने साल तक ले जाता है। इसलिए इसकी जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के लिए भी बोरिंग और कम्बरसम है, डॉक्टर के लिए भी बोरिंग है क्योंकि इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ हैं। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि सिंपली जो जनरली पेन के लिए हम करते हैं, पेन किलर्स देते हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ पेन किलर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं NSAIDs। ये वो पेन किलर्स है, पेन के अलावा जो उसके पाँव का वर्म है पेशेंट का, उससे भी सेटल करते हैं। ये जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो हम अमूमन करते हैं। अगर इससे भी आराम ना आए तो फिर हम पेशेंट्स को स्पेशल शूज़ पहनाते हैं जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में होते हैं। वो कस्टम मेड भी होते हैं। ओवर द काउंटर जो इन सोल्स मिलते हैं वो भी पेशेंट्स को इस्तेमाल करने को कहते हैं। अगर उनसे आराम आ जाए वेल एंड गुड, नहीं तो बाज़ का कुछ पेशेंट्स के लिए स्पेशल स्प्लिंट्स बनवाए जाते हैं या फिर उन्हें बाज़ का वॉकिंग कास्ट या प्लास्टर भी लगाया जाता है ताकि उसके पाँव को रेस्ट मिल सके। एक और चीज़ जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट को अमूमन ट्रीट करने के लिए वो है
एक्सरसाइज, मुख्तलिफ टाइप्स की एक्सरसाइज हैं जो घर बैठ के भी पेशेंट कर सकता है और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके भी वो फिजियोथेरेपी सेशंस करवा के भी अपनी फिजियोथेरेपी करवा के एक्सरसाइज की ज़रूरत पूरी कर सकता है। एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि हम पेशेंट को स्टीरॉयड इंजेक्शन लगा दें उसकी हील में, और उससे भी उसका जो हील का जो प्लांटर फेशियाटिस का वर्म है वो जल्दी सेटल हो जाता है। हील में इंजेक्शन लगाने की कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो अमूमन पेशेंट्स को पहले बता दिया जाता है, और मगर ये जो हील के इंजेक्शन हैं हम रिपीट नहीं करते कि हम पेशेंट को हम बार बार कहेंगे जी आप इंजेक्शन लगवा लें, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कई बाज़ केसेस में इरिवर्सिबल भी होती हैं। अगर तो स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने से पेशेंट की प्रॉब्लम सेटल हो जाए, वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ केसेस में ऐसा किया जाता है, एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं, शॉक वेव थेरेपी कहते हैं। शॉक वेव थेरेपी FDA से अप्रूव्ड है और वो स्पेशल केसेस में फिजियोथेरेपी से हम शॉक वेव थेरेपी जहाँ अवेलेबल है वहाँ करवा देते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स पे रिलीफ 6 महीने 8 महीने में आ जाती है। अगर 1 साल तक रिलीफ ना आए तो फिर इसको थोड़ा सा फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है टू रूल आउट अदर एलिमेंट्स, अदर कॉजेज जो इसके हील पेन कॉज कर रही हैं, और अगर वो सारी रूल आउट हो जाए और सिर्फ प्लांटर फेशियाटिस ही डायग्नोज हो तो उसके लिए फिर स्पेशल सर्जरीज हैं, उसमें प्लांटर फेशिया रिलीज भी की जाती है और एक दो और प्रोसीजर्स हैं जो परफॉर्म किया जाता है। ये याद रखिए कि प्लांटर फेशियाटिस या हील पेन अमूमन 90% ऑफ द टाइम करेक्टिव है, ठीक हो जाती है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं करना पड़ता, सिर्फ पेशेंट को हम ये कहते हैं कि जी थोड़ा सा आप सब्र कर लें, ये प्रॉब्लम आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मगर जो अनफॉर्चुनेट परसेंटेज है जिनमें वो ठीक नहीं होती, उनमें फिर हमें थोड़ा सा एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स में इंडल्ज करना पड़ता है, उनके डायग्नोसिस के लिए भी और उनकी रिलीफ के लिए भी। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर कर देंगी कि वो हील पेन क्या चीज़ें कॉज करती हैं और उसकी रिलीफ आपको किस फॉर्म में मिलती है। अगर किसी किस्म की क्यूरीज अगर आपको हों तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।